दोस्तों, हाल ही में एक भाई ने सवाल किया है और पूछा है कि क्या शब कद्र की रात को मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तरी करना यानी कि जिम्हा करना हराम है। क्या शब कद्र की रात को हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि शब कद्र की रात मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना कैसा है, और साथ ही आपको मियाँ बीवी के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि शब बारात की रात आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मियाँ बीबी को लेकर हमारे मुआशरे में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि रमजान के महीने में मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना हराम है, तो कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात मियाँ बीबी को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और आप कह रही हैं कि शब कद्र की रात मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना हराम है यानी कि जायज़ नहीं है। याद रखें, रमजान के महीने के आखिरी असरे में एक रात आती है जो बहुत ही ज़्यादा बरकतों और रहमतों वाली रात होती है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 रातों से भी अफजल रात करार दिया है। अब आपको मालूम होगा कि 1000 महीने में 83 साल 4 महीने बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, गोया कि उसने 83 बरस 4 महीने का ज़माना अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। शब कद्र की रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है। और यही नहीं, अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अपने हर बंदे के दुख तकलीफ को और परेशानियों को दूर फरमाता है और हर तरह की बीमारी से निजात अता करता है। इसका मतलब ये है कि शब कद्र की रात बहुत रहमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। मगर अब बहुत से लोग हैं जो शब कद्र की रात को लेकर यह सोचते हैं कि शब कद्र की रात को हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि शब कद्र की रात में मियाँ बीवी का आपस में जिमा करना जायज़ नहीं है। और ख़ास करके ऐसी बातें वो लोग सोचते हैं जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। और यही नहीं, ऐसे लोग तो यहाँ तक भी समझते हैं कि पूरे रमज़ान के महीने में ही हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस्लाम में ना ही रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है और ना ही मुहर्रम के महीने में, और ना ही शब बारात की रातों को हम बिस्तरी करना हराम है, और ना ही शब कद्र की रात को। सिर्फ रमज़ान के महीने में अगर मियाँ बीबी रोजे की हालत में है तो ऐसे में मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि सिर्फ रोजे की हालत में मियाँ बीबी का जिमा करना जायज़ नहीं है। क्योंकि इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रोजे की हालत में अपनी बीबियों से दूर रहो, यानी कि जिमा मत करो, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से रोजे की हालत में खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर हाँ, रमजान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात आती है शब कद्र की, यानी कि शब कद्र की रात हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या शब कद्र की रात हम बिस्तरी करना हराम है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप रमजान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, वैसे ही आप शब कद्र की रात को भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई भी मनाही नहीं है। इसका मतलब ये है कि शब कद्र की रात को मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज़ है, यानी कि हराम नहीं है। याद रखें, इस्लाम में सिर्फ 4 ही जगह ऐसी हैं, 4 ही मौके ऐसी हैं जिनमें आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहो और जहां चाहो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में इसकी कोई मनाही नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, इसलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मनाही नहीं है। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत से है तो रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, यानी कि सिर्फ रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में।
दोस्तों इस्लाम में दूसरी जगह है एहराम की हालत, यानी कि एहराम की हालत में भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। एहराम की हालत में भी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो इसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। याद रखें, जब एक आदमी हज या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और इसके बाद जब तक वो एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, यानी कि जब तक वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड चल रहे हो तो उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। हेज की हालत में भी हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हेज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह का काम है। इसलिए आप याद रखें, हेज की हालत में भी आप कभी भी भूल कर भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। और नंबर 4, इत्तेकाफ की हालत में। दोस्तों चौथी जगह है इत्तेकाफ की हालत, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो इसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तेकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीबी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है, यानी कि मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। हम आपको बता दें कि इत्तेकाफ रमजान के महीने के आखिरी असरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तेकाफ पर बैठते हैं। इस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 जगहों पर आप अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकते हो। इसके अलावा आप जब चाहें, जहां चाहें, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। आइए अब आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसके नेक औलाद पैदा होती है। क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने में अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करता है, नमाज और रोज़े करता है और हर दम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द औरत की मनी, जिसके जरिए से अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक और साले पैदा होती है। नंबर 2, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। दोस्तों रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसा करने से इंसान को 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के महीने में अगर कोई एक नेकी की जाए तो उसका बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और याद रखें कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मरतबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीबी मुलाकात करे तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है जिस तरह से जिनाह करने पर अजाब मिलता है। इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। और नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं। दोस्तों रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई मियाँ बीबी रमजान में हम बिस्तरी करती हैं तो वो शैतान के साए से महफूज रहती हैं, यानी कि रमजान में वो शैतान की शरारतों से महफूज रहती हैं। रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो बीवी के साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हर दम वो इंसान के दिमाग में वसवसे डालती रहता है। मगर याद रखें, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज होकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जिससे नेक और साले औलाद पैदा होती है।